रद्द हो जाएगा वक्फ बिल? क्या सरकार को वक्फ बिल वापस लेना पड़ सकता है? आखिरकार क्यों वक्फ बिल को लेकर भी जी हां इस वक्त माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बिल की सुनवाई भले ही टल गई है, आने वाले कुछ दिनों में फिर से वक्फ बिल पर सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले खबर सामने आई है कि क्या ये जो मामला है, अब जो नए सीजीआई हैं वो बी.आर. गवई, उनकी पीठ ही इस मामले की अगली सुनवाई करेगी? क्या जिस तरीके से जो मौजूदा सीजीआई हैं संजीव खन्ना, उन्होंने बी.आर. गवई की पीठ को जो ये जिम्मेदारी सौंप दी है, क्या ये बताता है कि बी.आर. गवई अब इस पर बड़ा फैसला लेंगे? आखिरकार क्या इस पर फैसला हो सकता है और क्या सरकार को बड़ा झटका लग सकता है? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, बीते काफी समय से वक्फ बिल को लेकर हमारे देश में जो है काफी ज्यादा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट में पहला जो मामला आया, जब मामला गया, जब पहली सुनवाई हुई उस पर तो सीजीआई खन्ना ने सीधे सीधे तौर पर सरकार को झटका दिया। उन्होंने बिल के अंदर कुछ संशोधन करने की बात कही, तो वहीं दूसरी बार देखा जाता है कि ये सुनवाई टल जाती है, और सुनवाई टलने के साथ ही ये कहा गया कि अब इस मामले की सुनवाई जो आने वाले समय के जो सीजीआई हैं बी.आर. गवई, वो इस मामले को आगे जो है इस मामले पर आगे अपना फैसला रखेंगे। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, 13 तारीख को जो है जो मौजूदा समय के सीजीआई है संजीव खन्ना, वो रिटायर हो रहे हैं, और 14 तारीख को नए सीजीआई होंगे बी.आर. गवई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो बी.आर. गवई की पीठ है वो इस मामले पर फैसला सुनाएगी, और जो इस मामले पर वो फैसला सुनाएगी, क्या ये सरकार के लिए झटका रहेगा? क्या ये बोर्ड के सदस्यों के लिए बड़ा फायदा रहेगा? और सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखी जा रही है कि आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है इस बिल के अंदर। देखिए, जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन की बात कही जा रही है, 3 पॉइंट्स हैं जिनमें बदलाव की बात कही जा रही है। पहला तो यह है कि इस बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल ना किया जाए। दूसरा यह है कि जो वक्फ के पास जमीन है, उन जमीनों के जो कागजात है, पुरानी जमीनों के कागजात है, वो ना मांगे जाए, और जो कलेक्ट्रेट के अधीन जो जमीनें रखी गई है, या कलेक्ट्रेट जिस तरीके से कलेक्ट्रेट को जानकारी देनी पड़ेगी जो जमीनें आपके पास हैं, ये 3 चीजें जो वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्हें पसंद नहीं आ रहा, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सीधे सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसे हड़पना चाहती है। वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है उसको वो अपनी तरफ रखना चाहती है, और ये खबर भी है कि रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ के पास है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वक्फ बिल पर बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगेगा, या वक्फ बिल पर जो बड़ा झटका है वो यहां पर बोर्ड को लगेगा। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि जो मामला है उसकी जो सुनवाई टल गई, और मामले की सुनवाई टलने के बाद में यहां पर यह देखा जाता है कि जो बी.आर. गवई की पीठ है, क्या वो बड़ा फैसला इस पर ले सकती है। देखिए, ये मामला ऐसे समय में टाल दिया गया जब उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सीजीआई जो खन्ना है वो एक बड़ा फैसला इसमें ले सकते हैं, और हो सकता है कि सरकार को ये बिल वापस भी लेना पड़े। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई वक्फ बोर्ड को लेकर हुई थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आई थी, बोर्ड के सदस्यों को थोड़ी राहत मिलती नजर आई थी, और उसके बाद बीजेपी के तमाम कई बड़े जितने भी लीडर्स हैं, बीजेपी के जितने भी बड़े चेहरे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था, उन्होंने जजों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि क्या वाकई जो सबसे बड़ा नुकसान है वो अब केंद्र सरकार को होता नजर आएगा। क्या उन्हें फैसला जो है वो वापस लेना पड़ सकता है। हालांकि इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि जो कोर्ट फैसला सुनाता है वो फैसला सबको मानना पड़ता है। हालांकि इस मामले में सुनवाई टल गई है, अब ये जरूर देखना होगा कि जो बी.आर. गवई की पीठ है वो क्या फैसला सुनाएगी, लेकिन ये कहां तक जायज है, ये कितना ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना, जबकि हम ये चीज को देखते हैं कि जो न्यायपालिका है उसका जो काम होता है वो
निष्पक्ष फैसला सुनाना होता है और न्यायपालिका के फैसले पर कोई ना तो सवाल खड़ा कर सकता है और ना ही न्यायपालिका के फैसले पर आपत्ति आप जता सकते हैं। आप जजों पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो यानी कि जो मौजूदा समय की स्थिति है, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या जो स्थिति इस वक्त बनी है वो ये है कि सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। सरकार को इस बात का डर भी है कि अगर इस मामले पर फैसला आ जाता है और ये मामला जो है अगर बोर्ड के सदस्यों के लिए यहाँ पर उनको फायदा पहुंचाएगा तो क्या सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास तो हो गया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास होने के बाद जब इस पूरे मामले को जब कोर्ट में ले जाया गया तो उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से बोर्ड के सदस्यों ने कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोर्ट है वो निष्पक्ष फैसला सुनाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, जब निष्पक्ष फैसला सुनाया भी गया तो ये जो गुजरात लॉबी है उन्हें पसंद नहीं आया। हालांकि ये तक देखा गया कि जगदीप धनखड़, निशिकांत दुबे, बीजेपी के और भी बड़े चेहरे थे, उन्होंने जिस तरीके से सवाल यहाँ पर जजों पर खड़े किए, उन्होंने कोर्ट पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए, तो ये कहा जाने लगा कि क्या इस तरीके का काम करना ठीक है। हालांकि इतिहास में देखिए पहली बार भी हुआ कि जो कोर्ट है उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिया और ये सब चीजें भी पहली बार देखने को मिली हैं कि किस तरीके से नेताओं ने सवाल कोर्ट पर खड़े किए, जजों पर खड़े किए। हालांकि इसमें प्रावधान भी है कि अगर आप जजों पर सवाल खड़ा करते हैं, अगर आप कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं तो आपको इसके तहत जुर्माना भी लगेगा, आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्या जगदीप धनखड़ के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार और अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात कर लेते हैं, अगर ये जो बिल है, इस बिल में अगर झटका सरकार को लगता है और सीधे तौर पर अगर हम यहाँ पर कहें तो अगर बिल सरकार को वापस लेना पड़ सकता है तो क्या नीतीश नायडू यहाँ पर बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि देखिए, सरकार इस वक्त हाशिए पर है, ये हम सभी जानते हैं, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की क्या भूमिका है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बार बार डर लगा रहता है कि कहीं नीतीश नायडू पलट ना जाए, कहीं वो एनडीए से अलग ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि जब सऊदी से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो फिर बिहार वो जाते हैं, बिहार जाने के बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद आंध्र प्रदेश भी जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या कुर्सी बचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे। हालांकि इन सब के बीच में ये भी चीज देखी जा रही है कि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू जो नायडू हैं, उन्हें जो है उनको बड़ा झटका लग रहा है। किस लिए? क्योंकि देखिए, उनका वोट बैंक खिसकता चला जा रहा है, उनकी जो राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, मुस्लिम्स उसको वोट नहीं करते और उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क तो नीतीश को पड़ेगा, फर्क नायडू को पड़ेगा, क्योंकि नीतीश और नायडू की जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां इनके अपने वोट बैंक होते हैं। और नीतीश कुमार की मैं बात कर लेता हूं तो बिहार में नीतीश की पार्टी जो जेडीयू है, अभी तक जिस तरीके से वो प्रबल रही है या पहले पायदान पर रही है, तो इसमें दो वोट बैंक का सबसे बड़ा हाथ है, एक मुस्लिम एक दलित। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम दोनों नीतीश से नाराज हैं, वे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार जिस तरीके से दलितों का अपमान किया उस पर नीतीश चुप रहे। और उसके बाद बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन नीतीश करते हैं, उससे नीतीश की इफ्तार पार्टी से ये मुस्लिम दूरी बनाते नजर आते हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, टीडीपी का भी यही हाल हो रहा है कि मुस्लिम जो है वे चंद्रबाबू नायडू से नाराज नजर आते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश और नायडू ने बिल का समर्थन करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या उन्होंने अपना ही वोट बैंक यहाँ पर गंवाया है। देखिए, भले ही अभी जो लालच है वे नीतीश और नायडू को दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या नीतीश और नायडू को यही लालच लेकर डूब जाएगा, क्योंकि उनके जो वोट बैंक है वे विपक्ष की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इस्तीफों की जो झड़ी है वो एनडीए के सहयोगी
दलों की जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अंदर लगातार हम देख रहे हैं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी पार्टियों से जिस तरीके से कई लीडर्स पार्टी का साथ छोड़ते लगातार चले जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर नीतीश कुमार की कर लेता हूं तो नीतीश कुमार की पार्टी से कई बड़े चेहरे चले गए, चिराग पासवान की पार्टी से कई बड़े चेहरे चले गए, आरएलडी से कई बड़े चेहरे चले गए और हाल ही में देखा गया अपना दल से जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी उससे कई बड़े चेहरे जो है वो पार्टी से इस्तीफा देकर चले गए। तो ये बताता है कि क्या एनडीए के सहयोगी दलों में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या वक्फ बिल का समर्थन करके एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे फंसते नजर आए। हालांकि जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी जो दलों के अंदर जितने भी जो लीडर्स हैं उन्होंने जो पार्टी छोड़ा वो विपक्ष की तरफ गए और इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्षियों को जो है वो आने वाले समय में उठाना फायदा हो सकता है। बिहार में तो देखिए इस साल विधानसभा चुनाव है और पूरी ताकत तेजस्वी लगा रहे हैं बिहार में सीएम बनने की, 27 में यूपी के अंदर चुनाव है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं क्या उन्होंने बीजेपी का साथ देकर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या नीतीश और नायडू अपना वोट बैंक बचाने के लिए क्या एनडीए से अलग हो जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से जो सीजीआई खन्ना है उन्होंने वक्फ बिल का जो मामला है वो बीआर गवई की पीठ को जो सौंप दिया है, क्या ये बताता है कि सीजीआई खन्ना ने जो ये काम किया है क्या एक प्रेशर के तहत किया गया या सरकार का दबाव उन पर था। देखिए हालांकि हम कोर्ट पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, हम जजों पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन जिस तरीके से खबरें ये चल रही हैं कि सरकार ने एक बड़ा दबाव कहीं ना कहीं जजों पर बनाया और हाल ही में आप देख लीजिए निशिकांत दुबे ने जो कोर्ट पर सवाल खड़े किए, जो जजों पर सवाल खड़े किए, उसके बाद आप एक चीज को और उठाकर देख लीजिए कि जो मौजूदा समय की स्थिति थी वो ये थी कि बीजेपी के कई लीडर्स ने जजों पर और जो वो कोर्ट पर सवाल खड़े किए। तमाम चीजें बताती कि क्या वाकई बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है न्यायपालिका की ताकत को कम करने का। हालांकि अब तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि जो बीआर गवई की पीठ है वो क्या बड़ा फैसला इस मामले पर लेती है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।